मरते समय दानवीर कर्ण से श्री कृष्ण ने क्या पूछा। सूर्यपुत्र कर्ण महावीर थे, महादानी थे, हमेशा अपने दिए हुए वचनों का पालन करते थे। अपने जीवन में सदा ही उन्होंने त्याग किया, दोनों हाथों से सबको दान देते गए, लेकिन अधर्म का साथ देने की वजह से कुरुक्षेत्र में उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच कुछ ऐसी बातचीत हुई थी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। अंतिम युद्ध में कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के बाणों को काटते जा रहे थे, तो कभी अर्जुन कर्ण पर भारी पड़ रहे थे तो कभी कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे। उनके युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा, लेकिन नियति ने तो हमेशा ही कर्ण के साथ अन्याय किया है। शराब की वजह से उनके रथ का पहिया धंस गया, उनको अपनी विद्या का भी विस्मरण हो गया और इसका मौका का लाभ उठाकर अर्जुन ने अपने अंजलि का बाण से कर्ण को धराशायी कर दिया। कर्ण को ऐसे हालत में देख श्री कृष्ण को बहुत ही कष्ट हुआ, क्योंकि कर्ण भले ही अधर्म के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन वह सदा ही धर्म के मार्ग पर चले थे। लेकिन कर्ण का हालत देख अर्जुन बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि कर्ण की मौत से दुर्योधन की हार निश्चित हो चुकी थी। कर्ण धराशायी होकर जब अंतिम सांस ले रहे थे, तभी अर्जुन कर्ण का अपमान करते हुए कहते हैं कि देखिए माधव, जिस कर्ण के युद्ध के कौशल का आप हमेशा गुणगान करते थे, वह आज मेरे बाणों के आगे टिक नहीं पाया। देखिए वह कैसे मेरे बाणों से घायल होकर मृत्यु के द्वार पर पहुंच चुका है। यह सुनकर कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को बोले, पार्थ, तुम्हें भी पता है कि कर्ण का वध सिर्फ तुमने नहीं, उसके श्राप और मेरी बुद्धि से भी हुआ है। अगर मैं और पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे रथ पर विराजमान नहीं होते तो तुम कर्ण को जीत नहीं पाते। कर्ण की दान देने की आदत को पहचानो और इस विजय को भी उसका दान ही समझो। यह सब सुनकर अर्जुन का अभिमान जाग गया और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अगर कर्ण सच में दानवीर होता तो धर्म उसकी रक्षा करता, लेकिन कर्ण मरने ही वाला है तो कहाँ गया उसका दान पुण्य। अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान ने एक लीला रचने के बारे में सोचा। कर्ण की अंतिम परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ब्राह्मण का वेश धारण करके वह दोनों कर्ण के सामने आए। उनको देखते ही कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण, आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, अंगराज, मैं तो आपके पास दान की आशा लेकर आया था, लेकिन मुझे आपकी स्थिति का ज्ञान नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाता हूँ। कर्ण अपने द्वार से किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। अपने अंतिम समय में भी दान देने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने पास पड़े हुए एक पत्थर को हाथ में लेकर उसे अपने सोने के दांत पर प्रहार किया और उसे तोड़कर ब्राह्मण को देते हुए कहा, यह ब्राह्मण, अब मेरे पास दान देने के लिए इतना ही है, आप कृपया इसे स्वीकार कीजिए। महारथी कर्ण की दानशीलता को देखते हुए ब्राह्मण रूपी अर्जुन की आंखें नम हो गई। इसके बावजूद श्री कृष्ण ने फिर से कर्ण की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि आपका यह दांत तो खून से लटपट है और अशुद्ध है, और एक ब्राह्मण को ऐसा स्वर्ण दान करना उसका अपमान ही है। मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसे में बुरी तरह घायल कर्ण बड़ी मुश्किल से हिलते हुए पास रखे धनुष बाण उठाकर एक बाण आकाश की ओर चलाया, जिससे वर्षा होने लगी। उस पानी से दांतों को धोकर पूरी तरह साफ करके वह ब्राह्मण को अपने स्वर्ण धातु का दान देते हैं, और अर्जुन हैरान रह गए। इसे श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का रूप छोड़कर अपने असली रूप में आ गए। श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि हे महादानी कर्ण, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि तुम किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दोगे। तुम्हारे जैसा दानवीर इस संसार में नहीं है और ना ही होगा। तुम्हारे दान के लिए इस संसार में तुम्हारी कीर्ति सदा अमर रहेगी।